हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वासुदेव लर्निंग। आज लेकर आए हैं आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि संबंधित है इरोर फाइंड द इरोर नामक टॉपिक से, या कह दिया जाए करेक्ट या इनकरेक्ट नामक टॉपिक से। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। यूजेस ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना। देखिए, इसमें कुछ रूल होते हैं, उन्हीं रूल को लेकर आए। रूल नंबर 1, पहला रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट को हम यहाँ पर एस से व्यक्त करेंगे और सिंगुलर वर्ब को एस से व्यक्त करेंगे। अगर कहीं प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है तो देखते हैं, आई, ही, शी, इट, राम, सीता, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम, सीता कोई भी नेम होगा तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, यू, वी, यू, दे, ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और सिंगुलर वर्ब क्या है, देखिए, एम, हैज़, वाज, इज, डज। अगर किसी वर्ब में एस ई एस या आई ई एस जोड़ दिया जाए तो भी वो भी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। और प्लूरल वर्ब क्या है, आर, वेयर, हैव, डू, राइट। किसी भी वर्ब के साथ में एस या ई एस या आई ई एस ना जुड़ा हो तो वो प्लूरल वर्ब ही होगी। एग्जाम्पल देखिए, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आई क्या है, एक प्रकार का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी वर्ब कौन सी प्रयोग होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब प्रयोग होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आई डॉट 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 ए टीचर, यानी यहाँ क्या भरा जाएगा, सिंगुलर वर्ब भरी जाएगी। और कौन सी सिंगुलर वर्ब, एम भरा जाएगा। आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग होता है। यू क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर यू ए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, एक प्लूरल वर्ब ही भरी जाएगी। तो प्लूरल वर्ब भरी जाएगी तो ये कौन सी प्लूरल वर्ब भरी जाएगी, आर। ठीक है ना, आर क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। मोहन, अगला, मोहन डॉट 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 ऑलवेज लेट। मोहन ब्लैंक ऑलवेज लेट। अब मोहन के साथ क्या होगा, इज होगा या आर होगा, तो यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, क्योंकि मोहन एक नाउन है और नाउन हमेशा ही क्या होता है, सिंगुलर होता है। दे डॉट 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 ब्यूटीफुल। दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में आर का यूज़ होगा, दे आर ब्यूटीफुल। अगला देखिए, नॉट। पहला नोट देखिए, नाउन के साथ अगर एस या ई एस या आई ई एस जोड़ दिया जाता है तो प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक है ना, जैसे कहा जाए चेयर। चेयर एक सिंगुलर नाउन था, जब इसमें एस जोड़ा गया तब ये प्लूरल नाउन बन गया। चेयर का मतलब कुर्सी और चेयर्स का मतलब कुर्सियाँ होता है। क्लास, क्लास माने होता है कक्षा, और क्लासेस जब इसमें ई एस जोड़ा गया तो क्या बन गया, तो ये कक्षाएं बन गया, प्लूरल बन जाता है। नाउन में जब भी एस ई एस या आई एस जोड़ा जाएगा तो प्लूरल नाउन बनेगा। अब देखिए दूसरी बात, वर्ब में कभी भी एस ई एस या आई एस जोड़ा जाता है तो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। जैसे कहता गो, गो माने जाता, ठीक है ना, जाते हैं। और गोज, जब ई एस जोड़ दिया गया तो जाता है। गो माने जाते हैं और गोज माने जाता है, और सिंगुलर वर्ब। ठीक है ना, ऐसे एग्जाम्पल और देखिए, वांट, वांट मतलब चाहते हैं, और वांट्स मतलब चाहता है। ठीक है ना, तो वर्ब में जब भी क्या करा जाएगा, एस ई एस या आई एस जोड़ा जाएगा तब वो सिंगुलर वर्ब बनेगी। अगर नाउन में एस ई एस या आई एस जोड़ा जाए तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरी बात देखिए, आई में भी सिंगुलर और प्लूरल। आई सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। क्यों सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, कभी कभी आई के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है, और कभी कभी आई के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो आई सिंगुलर बन जाता है। एग्जाम्पल जैसे कहा जाए, आई हैव ए पेन, तो हैव प्लूरल वर्ब है तो इसलिए यहाँ पर आई भी क्या होगा, प्लूरल होगा। एग्जाम्पल दूसरा देखिए, आई वाज ए टीचर, तो वाज सिंगुलर वर्ब है तो आई भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में बताया गया है कुछ पेयरिंग वर्ड्स होते हैं। पेयरिंग वर्ड जैसे कहा जाए, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टेडी, हैमर एंड सिकल। ठीक है ना, ब्रेड एंड बटर मतलब रोटी और मक्खन, करी एंड चावल, करी एंड राइस मतलब होगा कढ़ी और चावल, स्लो एंड स्टेडी धीमा और फास्ट, हैमर एंड सिकल हथौड़ी और कील।
ट्रुथ एंड होनेस्टी, सत्य और ईमानदारी। हॉर्स एंड, इसी प्रकार से हॉर्स एंड कैरियज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइस एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, एग्स एंड बेकन, हैम एंड एग्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज, ईटीसी। अगर ये कहीं पर भी मिल जाते हैं, अगर इनके आगे आर्टिकल या एडजेक्टिव का प्रयोग हो या ना हो, फिर भी हो चाहे ना हो, इससे लेना देना कुछ नहीं है, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। किस वर्ब का प्रयोग होगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, हमेशा याद रखा जाएगा, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर कह दिया जाए ह्यूमन पेयरिंग वर्ड, अगर कहीं ह्यूमन पेयरिंग वर्ड मिलता है, जैसे कहा जाए फादर एंड मदर, अंकल एंड आंट, आंटी, ठीक है ना, अगर ये वर्ड मिल जाते हैं तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इनके आगे चाहे एडजेक्टिव लगे चाहे एडजेक्टिव या आर्टिकल ना लगे, ठीक है ना, हमेशा इनके आगे प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। और इन जो ऊपर दिया पेयरिंग वर्ड्स, इनके आगे क्या होगा? हमेशा ही सिंगुलर वर्ब, और ये ह्यूमन पेयरिंग वर्ड्स के आगे हमेशा ही प्लूरल वर्ब का। एग्जांपल जैसे कहा जाए ब्रेड एंड बटर डॉट 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 माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर क्या है? एक प्रकार का क्या पेयरिंग वर्ड है, ठीक है ना, हमेशा साथ में यूज़ होता है, तो इसलिए क्या होगा? इसका यूज़ होगा। यहाँ पर किसका यूज़ होगा? इसका यूज़ होगा। अगला देखिए नेक्स्ट, राइस एंड करी। राइस एंड करी क्या है? तो कड़ी और चावल इज़ ए पॉपुलर डिश, एक मशहूर डिश है। तो यहाँ पर क्या होगा? करी एंड चावल ऑलवेज इकट्ठा एक साथ ही प्रयोग होता है, तो इसके लिए आर का प्रयोग ना करके इज का प्रयोग किया जाएगा। कौन सा प्रयोग? इज, क्योंकि ये क्या है? राइस एंड करी एक प्लूरल, वो एक क्या कहते हैं? पेयरिंग वर्ड है। माई फादर एंड मदर, तो फादर एंड मदर ह्यूमन पेयरिंग वर्ड है, तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा, बिना सोचे समझे आर का प्रयोग कर दीजिए। आर प्राउड ऑफ मी। योर अंकल एंड आंट ह्यूमन पेयरिंग वर्ड है, अंकल और आंट साथ में प्रयोग होता है, इनका रिलेशन रहता है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा? वांट का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? वांट का प्रयोग कर देंगे। वांट क्यों करें? क्योंकि वांट एक प्लूरल वर्ब है, यानी कि वर्ब में कभी भी एस या एस जोड़ेंगे तो सिंगुलर बन जाएगी, अगर इसमें नाउन में जोड़ा जाएगा तो नाउन प्लूरल बन जाएगा। तो यहाँ पर इसमें सिंगुलर है तो सिंगुलर नहीं यूज़ करना है, कौन सा? प्लूरल यूज़ करना है, तो वांट क्या है? यहाँ पे प्लूरल है, तो अंकल और आंट प्लूरल थे। अब आता है नॉन पेयरिंग वर्ड। नॉन पेयरिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो जिनका मेल नहीं मिलता होता, ठीक है ना, आपस में सेम रिलेशन नहीं होता, फिर भी उनको जोड़ के लिख दिया जाता है। जैसे कहा जाए पोएट एंड फिलोसफर, ये दोनों कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे से, फिर भी इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया गया है। प्रिंसिपल एंड सिक्योरिटी, इनका दोनों का भी लेना देना नहीं है, फिर भी इकट्ठा करके लिख दिया गया। अंकल एंड गार्जियन, दोनों का लेना देना नहीं है, फिर भी लिख दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पर भी एंड से दो वर्ड मिलकर लिखे हैं तो उनके साथ देखो 4 कंडीशंस हो सकती है। पहला, जब इनके आगे कोई एडजेक्टिव या आर्टिकल ना हो। दूसरा कंडीशन क्या हो? जब पहले नाउन के आगे एडजेक्टिव या आर्टिकल हो। तीसरा कंडीशन क्या है? जब सेकंड नाउन के आगे एडजेक्टिव या आर्टिकल हो। या चौथा कंडीशन क्या है? या दोनों के आगे आर्टिकल या एडजेक्टिव हो। देखो अगर क्या होगा, किसी के आगे नहीं होगा एडजेक्टिव या आर्टिकल तो प्लूरल वर्ब माना जाएगा। अगर किसी पहले वाले नाउन के आगे तो सिंगुलर माना जाएगा, अगर सेकंड नाउन के आगे तो उसको प्लूरल माना जाएगा, अगर क्या कहते हैं दोनों के आगे है तब भी क्या माना जाएगा? प्लूरल। सब जगह प्लूरल माना जाएगा। अगर फर्स्ट नाउन के आगे एडजेक्टिव या आर्टिकल लगा है तो उसे सिंगुलर माना जाएगा, अन्यथा सभी को क्या माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। एग्जाम्पल देखें, रवि एंड कवि, दोनों के आगे नहीं लगा है, तो इसका मतलब क्या है? देखो दोनों के आगे जब ना हो तो प्लूरल वर्ब, तो कौन सा वर्ब प्रयोग होगा? हैज़ या हैव, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, तो यहाँ क्या भर दिया जाएगा? हैव का भर दिया जाएगा। रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। अगला देखिए, ए पोएट एंड फिलोसफर डॉट 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 कम, तो पोएट एंड फिलोसफर दोनों के आगे में से एक के आगे क्या? फर्स्ट वाले के आगे आर्टिकल लगा ए। आर्टिकल का यूज़ है, देखिए कौन सा रूल फॉलो करता है? दूसरा, फर्स्ट नाउन के आगे एडजेक्टिव आर्टिकल तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? हैज़ कम। क्या भरा जाएगा? हैज़ कम। इसका मीन्स हिंदी होता है ए पोएट एंड फिलोसफर, यानी एक ही व्यक्ति जो पोएट और फिलोसफर है वो यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है ना। ही एंड हिज फ्रेंड, ही एंड हिज फ्रेंड, ही यानी वह और हिज फ्रेंड मतलब उसका दोस्त, यानी कि देखो फ्रेंड दूसरे नाउन के आगे क्या लगा है? एडजेक्टिव। तो जब दूसरे नाउन के आगे एडजेक्टिव लगा हो, पहले के आगे ना लगा हो, केवल दूसरे नाउन के आगे एडजेक्टिव लगा हो, ये रहा तीसरा रूल। सेकंड नाउन के आगे एडजेक्टिव लगा हो तो क्या हो? एडजेक्टिव लगा हो तब क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का और प्लूरल वर्ब का
प्रयोग होगा, कौन से वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल। तो यहाँ पे कौन सा प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा, ना कि हैज का। तो यहाँ पर क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा। ही एंड हिज फ्रेंड हैव अराइव्ड। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी डॉट 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 देयर। यहाँ वाज प्रयोग होगा या वेयर। देखो प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी दोनों के आगे द का प्रयोग आर्टिकल का प्रयोग है, तो जब भी दोनों के आगे द का प्रयोग यानी आर्टिकल का प्रयोग होगा या एडजेक्टिव का प्रयोग होगा तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या भर दिया जाएगा, वेयर देयर, ठीक है ना। फिर पांचवा देखिए, माई अंकल एंड माई गार्जियन डॉट 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 कम टू सी मी, ठीक है ना, देखने के लिए मुझे आ रहे हैं। माई अंकल एंड माई गार्जियन, देखो दोनों के आगे क्या लगा है, माई लगा है, यानी कि दोनों ही क्या हैं, दोनों के आगे क्या लगा है, माई, यानी कि दोनों क्या हैं, दोनों के आगे माई यानी दोनों के आगे एडजेक्टिव लगा है। जब भी दोनों के आगे एडजेक्टिव लगा होगा तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग। तो यहाँ पर भी क्या कर भर दिया जाएगा, हैव कम टू सी मी, ठीक है ना। अब 5 क्वेश्चन दिए आप लोगों को करने के लिए, घर से करके लेकर आइएगा और बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा इनके आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।